हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, कई जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो इस समय बीकॉम थर्ड ईयर जो कर रहे हैं या बीए थर्ड ईयर कर रहे हैं, खासकर बीकॉम थर्ड ईयर वाले, तो उनका थोड़ा सा कहना था कि सर बीएड की तैयारी भी कुछ करवा दीजिए। हालांकि मैं बीएड के प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूं आपको। फर्स्ट पेपर 2019, 2020, 2018 और 2016। अभी 2017 का पेपर मैं अवेलेबल कर रहा हूं, वो अभी मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाया। मैं आपको 2011 तक के प्रिपेयर आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो और एक सीरीज भी है इसमें बीएड के नाम से, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो पार्ट 1 मैंने बनाया था, तो उसमें तकरीबन 100 के आसपास क्वेश्चंस थे। तो ये जो है एक्चुअली ये पार्ट 2 मैंने बनाया और इसमें 231 क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, ठीक है ना, आपकी बीएड एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है व्हाट्सएप आपके पास होता ही है, तो आप व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो अगर आपको मेरा चैनल पसंद भी आता है। क्योंकि मेरे चैनल पर इस समय पिछले 6 महीने में मैं 52,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ डिफरेंट फील्ड के। आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उसमें आपको बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, स्पोर्ट्स के मिलेंगे, ठीक है, बीकॉम थर्ड ईयर के मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस। और हाँ, एक प्लेलिस्ट आपके काम की बहुत है बढ़िया, उसमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, ठीक है। तो ये जो है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन पेपर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करवा रखे हैं। और दूसरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपके जो बीएड में जो आपका सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें जीके और करंट अफेयर्स ये सब टॉपिक आते हैं 50 क्वेश्चन, तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखे हैं, ठीक है। 350 एमसीक्यूज हिंदी में भी हैं, 350 इंग्लिश में भी है, और भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप जनरल अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, उसमें भी लगभग 11 वीडियोस अपलोडेड हैं। आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके सीटेट और यूपी टेट में भी आती है। तो मैंने यूपी टेट की अलग से पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, सीटेट की अलग से सॉल्व करवा सकते हैं। तो 3 प्लेलिस्ट मेरी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी है, तो आप जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। तो ये मैं 233 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, आपका जो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस जो आते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो उससे रिलेटेड ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम इससे डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही आंसर भी आपके सामने दे रखा है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक ही जगह सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है, जो पहले जो 101 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका टॉपिक है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और सामाजिक संरचना जो वो थी वो किस तरीके की थी, जिसमें सैंधव सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है, और ऋग्वेद या उससे पहले की जो विशेषताएं थी, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये सारा आपका टॉपिक होता है। पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, ठीक है, फैमिली या नारी की स्थिति, तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे के तट पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है सिंधु। 2, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा था। रावी नदी। 3, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो वो था आपका लोथल, ठीक है, बंदरगाह सिंधु सभ्यता का लोथल था। 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में नहीं है। तो वो है सुरकोटदा। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, सुरकोटदा, ठीक है। बाकी आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम तो सुना ही है।
एक चन्हू दड़ो का नाम भी नहीं सुना होगा आपने, ठीक है, लेकिन ये तीनों पाकिस्तान में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे नगरीय सभ्यता कहा गया है? तो ये है आपकी हड़प्पा सभ्यता को। 6, सिंधु घाटी की सभ्यता किस जाति ने विकसित की थी? देखिए, ना तो आर्य जाति ने विकसित की थी, ना आर्य और द्रविड़ जाति ने करी थी, और ना द्रविड़ जाति ने करी थी। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 7, हड़प्पा वासी भवन निर्माण में किस वस्तु का उपयोग नहीं करते थे? पत्थरों का। प्राचीनतम भारतीय साहित्यिक साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ऋग्वेद से। किस शताब्दी में भारत में पुरातत्व संबंधी खुदाई बड़े स्तर पर प्रारंभ हुई? 20वीं शताब्दी में। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा अन्न सबसे अधिक उगाया जाता था? गेहूं। हड़प्पावासी कैसा हल प्रयोग में लाते थे? लकड़ी का। सिंधुवासी किस अनाज की खेती नाम मात्र को करते थे? धान। सिंधु सभ्यता में हल के प्रयोग के चिन्ह प्राप्त हुए हैं कहां से? लोथल से। सोन संस्कृति का नामकरण है नदी पर। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की है? कांस्य काल की। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का प्रथम पर्यवेक्षण किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन था कृषि। सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे तंबाकू के बारे में। सिंधुवासी किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता था पशुपति, भगवान शिव, ठीक है। किस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे? हड़प्पा के। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यूनान की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? भगवान विष्णु की। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? वरुण। पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। सिंधुवासी किस पशु की सबसे अधिक पूजा एवं आदर करते थे? सांड की। हड़प्पा सभ्यता में परिवार थे मां के नियंत्रण में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को सिंधु नागरिक नहीं जानते थे? टिन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के पतन का कारण नहीं था? अल्कोहल का सेवन। भारत में लिंग पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा काल से। हड़प्पा में पूजा का प्रमुख अंग था लिंग पूजन। सिंधु सभ्यता की विश्व को देन है नगर नियोजन। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? आहाड़, ठीक है। सिंधु सभ्यता का धोलावीर नगर स्थित था गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है मोहरें।
हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इसका प्रमाण कहां पर मिला है? हड़प्पा में। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। वर्ण व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी अपरिवर्तनशीलता। वैदिक काल में समाज में किस वर्ण को सर्वोच्चता प्राप्त थी? ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस पशु की है? गाय की। द्रविड़ सभ्यता कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, नर्तकी मतलब जो नाचती है, वो मिली थी हड़प्पा से। ठीक है। मोहनजोदड़ो के घर बने थे पकी हुई मजबूत ईंटों के। आर्यों की मुख्य देन है साहित्य। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? यजुर्वेद। सैंधव वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है विशाल स्नानागार। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्यों की सभ्यता मानी जाती है वैदिक। आर्यों की धर्मास्था का केंद्र था यज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्रियों की समस्या है? देखिए, लिंग भेद, यौन शोषण और अशिक्षा और अज्ञानताएं, ये सभी हैं। अंग्रेजी का शब्द फैमिली एक अन्य भाषा के शब्द फैमुलस से बना है। ठीक है, तो जो फैमुलस है किस भाषा का शब्द है? तो वह देखिए लैटिन। ठीक है। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार। उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? शैक्षिक संस्कार। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुओं के प्रमुख 16 संस्कारों का उल्लेख है? ग्रह सूत्र। निम्नलिखित में से किस आश्रम को इच्छा का आश्रम कहा जाता है? ब्रह्मचर्य। आश्रम मोक्ष प्राप्त करने की एक सीढ़ी है, यह कथन किसका है? वेद व्यास जी का। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहलाते हैं पुरुषार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि परिवार एक समिति है? संयुक्त प्रकार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? समाजवादी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकांश महाजनपदों में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? राजतंत्र। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? देखिए, ये आपको नहीं पता होगा। जो मौलिक नाम था, मतलब जो ओरिजिनल नेम था, ठीक है, वो था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता किसको कहा गया है? इंद्र को। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमे, अम्बी तमे, देवी तमे कहा गया है? सरस्वती को। हिंदू संस्कार के लेखक कौन है? राजबली पांडे। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद था वंशानुगत। वैदिक कालीन समिति का अध्यक्ष होता था राजा। रामायण किस काल की रचना है? उत्तर वैदिक काल की। आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। वर्ण व्यवस्था किसका आधार थी? वो थी आर्यों का। वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार था कर्म। आश्रम व्यवस्था में उम्र है 100 वर्ष। ये देखिए ईयर मेंशन है,
जो क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं तो वो ईयर मेंशन है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ में रह गए हैं और कुछ में ईयर निकल गए हैं। सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में, मैं ये नहीं कह रहा बीएड में, बट किसी ना किसी एग्ज़ाम में, बीएड एंट्रेंस में या बीकॉम में, हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभा और समिति किस संस्कृति के दो संगठन थे? वैदिक के। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो वह कुलीन या श्रेष्ठ। वैदिक काल में कुल कितने संस्कार थे? 16। मोहनजोदड़ो के अवशेष किस देश में हैं? पाकिस्तान। हड़प्पा क्षेत्र किस सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। किस मुस्लिम शासक द्वारा दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया गया? अकबर द्वारा। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी। विशाल अन्नागार कहाँ? अन्नागार मतलब जो अन्न से, अनाज से भरे हुए होते हैं, ठीक है, कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आया है। सिकंदर जो था वो यूनान का रहने वाला था, ठीक है। चलिए, कंबोडिया की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? दूसरी शताब्दी। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 11वें। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक दृष्टि। हड़प्पावासी किससे अपरिचित थे? चीनी से। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता। सिंधुवासी किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी। विशाल अन्नागार स्थित है, कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। वैदिक काल में राजा का चुनाव करने वाली संस्था थी समिति। सभ्यता का विकास होता है प्रयास से। श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिंघल। द्रविड़ों का स्थायी निवास कहाँ है? दक्षिण भारत। सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। सिंधु घाटी समाज था, वो था मातृसत्तात्मक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन है विशाल स्नानागार। सिंधु वासियों का सबसे पवित्र क्षेत्र था तो वो था पीपल। अशोक ने अपनी प्रथम धर्म विजय पताका किस देश में फहराई थी? वो थी अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक के बताए। अब है आपका बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो भारतीय दर्शन है, ठीक है। अब ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है अब 130 क्वेश्चन। अध्यात्म और हिंदू आपके फिलॉसफी से रिलेटेड, यानी दर्शन से रिलेटेड, की वेदांग और जो है आपके वेदांग, ठीक है, वो उनके बारे में, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में, अद्वैतवाद, जैन धर्म की शिक्षाएं, और प्राचीन भारत के जो प्रमुख दार्शनिक थे ना, फिलोसफर जो थे प्रोमिनेंट, तो उनसे रिलेटेड ये आपका सिलेबस है ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुरुष सूक्त किस वेद का अंश है? ऋग्वेद। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। सामवेद में कितने सूक्त हैं? 1875, 1875, नॉट 1875, 1875। वेदांगों की संख्या कितनी है?
6। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? 4। वेदांग किसे कहा गया है? उपनिषदों को। वेदों के बाद सबसे प्राचीन क्या है? ब्राह्मण। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? रामानुज। भारतीय दर्शन का प्राचीनतम एवं आरंभिक अंग कहा जाता है वैदिक काल को। निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? वह चार्वाक। ठीक है। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। किस उपनिषद में विद्या की तुलना शक्ति से की गई है? ठीक है, छांदोग्य में। वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति। वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, तो यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई? तो ये हुई कुरुक्षेत्र में। ये व्यूअर्स बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको किसी और बीएड की किताब में एंट्रेंस में थोड़ा सा कम मिले होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो आप इनकी स्टडी कर लीजिएगा। मैं बनाने को वीडियो 1.5 घंटे की बना सकता था, लेकिन वो बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है। तो कई बच्चे कहते हैं सर कि इतनी बड़ी वीडियो ना बनाया कीजिए, तो आधे घंटे तक की वीडियो सफिशिएंट होती है। तो इसलिए, वरना मैं आपको कम से कम 500 क्वेश्चंस कराता। तो मैंने कहा कि ठीक है, हाफ क्वेश्चंस अब करा देता हूँ, हाफ क्वेश्चंस मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा। तांडव महाब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। किस वेद को द बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के नाम से पुकारा जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत का सृष्टा है। सृष्टा मतलब सृष्टिकर्ता या जगत का रचयिता, जिसने जगत का निर्माण किया, तो वह है भगवान ब्रह्मा। शत सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को। मुंडक है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ किस विधा में लिखे गए हैं? गद्य में। योग दर्शन का पहला ग्रंथ है योग सूत्र। पतंजलि किस दर्शन के प्रणेता थे? योग के। उपनिषदों की संख्या कितनी है? देखिए, वो है आपके 8। ठीक है, सॉरी 18। उपनिषदों की संख्या बेटा, वेद जो है एक्चुअली 4 होते हैं, पुराणों की संख्या 18 होती है, उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 होती है। तो ये इसमें गलत आंसर है। ठीक है, वेद 4, पुराण 18 और उपनिषद 108 होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। और ये आपसे पूछा है कि महाभारत में कितने पर्व हैं, तो आप याद रखेंगे 18। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो वो भी 18 दिनों तक चला, तो इसलिए महाभारत में जो पर्व हैं वो भी 18 ही माने जाते हैं। और महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ? वो कुरुक्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो ये 108 हैं, ये 18 गलत हैं। ठीक है, आप ठीक कर लीजिएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है ना, वहाँ पे 18 की पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो 18 है। देखिए, नीचे क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, याद रखना। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यह सिद्धांत किस दर्शन का है? तो वो है चार्वाक का। शंकराचार्य के अनुसार जीवन और मृत्यु विशेषताएं हैं जीव की। शंकराचार्य के अनुसार माया है ईश्वर की शक्ति। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? यजुर्वेद से।
शंकराचार्य ने कौन से वेद का प्रतिपादन किया? अद्वैत का। शंकराचार्य का आत्मा का सिद्धांत आधारित है भगवत गीता पर। ओमकार मंत्र संबंधित है जैन धर्म से। जैन दर्शन का मौलिक साहित्य लिखा गया है प्राकृत में। ये प्राकृत जो है वो एक्चुअली एक भाषा है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ का अंग है? तो वो है आपका सुत्त पिटक। महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है दिव्यावदान। प्रतित्य समुत्पाद किस संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत है? बोध का। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। कुमारिल भट्ट ने किस ग्रंथ की टीका लिखी है? शाबर भाष्य। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर को क्या कहा गया? जिन। वृहत कथा के रचयिता कौन है? गुणान्वय। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने। महाभारत में कितने पर्व हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था। 18। जीवो ब्रह्मो नाप्रह, नाप्रह, ठीक है। कौन से मत के अनुसार है? अद्वैत। कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक कौन है? कालिदास। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ। चोर पंचाशिका की रचना किसने की? विल्हण। दी हार्ट ऑफ हिंदुस्तान नामक के पुस्तक के लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। किस धर्म ने सम्राट अशोक को बहुत अधिक प्रभावित किया? बौद्ध धर्म ने। भारत में हिंदू दर्शन के लेखक कौन है? तो वो है स्वामी अभेदानंद। हिंदू रहस्य किसकी रचना है? सुरेंद्रनाथ दासगुप्त की। सौंदरानंद नामक महाकाव्य के रचयिता हैं अश्वघोष। मालविकाग्निमित्रम नाटक किसने लिखा? कालिदास ने। कुरल किसकी रचना है? तिरुवल्लुवर। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी। देवी चंद्रगुप्त किसकी कृति है? विशाखदत्त। श्री अरविंद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? अध्यापन से। हिंदू संस्कार व्यवस्था में कुल कितने प्रकार के संस्कार निर्दिष्ट किए गए हैं? 18। हिंदू धर्म व्यवस्था में कुल कितने प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं? 8। वेद का दूसरा नाम क्या है? निबंध। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ये जो आंसर है वेद का, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूं कि ये कौन सा है आपका क्वेश्चन। पीछे मैंने आपको भी कराया था। तो जो वेद का दूसरा नाम है वो श्रुति आंसर सही है, ठीक है। निबंध एक्चुअली नहीं है, ध्यान रखना, ये गलत आंसर दिया हुआ है। ये
CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने आंसर दे रखा है, ठीक है। तो कभी कभी इसने CCS यूनिवर्सिटी भी गलत दे देती है आंसर, तो ये उसके हिसाब से टिक लगा रखा है, ठीक है। तो सही जो है वो श्रुति है इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। अभी आया था ये, अब 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा दोबारा इसकी PDF फाइल बन गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? तो वो है आपका कपिलवस्तु। देखिए, CCS यूनिवर्सिटी में मैं बात बताऊं, लुम्बिनी आंसर दे रखा है हर एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बट एक्चुअली कपिलवस्तु इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म संबंधित साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली। रामायण का रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। देखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके कि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं, महाभारत के रचनाकार ऋषि वेदव्यास जी हैं, और रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं वो श्री तुलसीदास जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? सितार। ऐतिहासिक अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कहाँ है? कुशीनगर। सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। पतंजलि किस दर्शन के प्रणेता थे? योग के। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी कृति है? चाणक्य की। बोध गया से किसका संबंध है? महात्मा बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध जी का। कौन सा ग्रंथ कालिदास जी द्वारा रचित नहीं है? तो वो है आपका गीत गोविंद। ये एक्चुअली जयदेव जी द्वारा रचित है ना, गीत गोविंद, ध्यान रखिएगा। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा निर्मित किया गया था? अशोक का। ऋग्वेद में वर्णित देवी सूर्य की माता का नाम क्या है? अदिति। महाभारत ग्रंथ कितने पर्वों में विभाजित किया है? 18 में। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। अद्वैत वेदांत दर्शन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? शंकर। किस शासक के समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार जगत का सृष्टा है, यानी जगत का सृष्टा करता रचयिता तो भगवान ब्रह्मा। अर्थशास्त्र पुस्तक किस राजा के शासनकाल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? चंद्रगुप्त। वेद का अर्थ है ज्ञान का भंडार। वैदिक युग का प्रधान देवता था वरुण। गुरु गोरखनाथ का संबंध किस वर्ग से है? नाथ। कालिदास का संबंध किस नगर से था? उज्जैनी। किस राजा के दरबार में नवरत्न थे? विक्रमादित्य। शूद्रक कौन थे? नाटककार। विश्वकर्मा किसके देवता माने जाते हैं? स्थाप्य, ठीक है, स्थापत्य। ईश्वर में आस्था रखने वाला कहलाता है आस्तिक, और ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक। वैदिक युग में भारत को कितने राज्यों या महाजनपदों में विभक्त था? 16। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। भगवत गीता किस प्रमुख ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? 52।
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप बैठना। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस शासक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा? अशोक। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैनों की पहली सभा कहां हुई? पाटलिपुत्र में। सेवाद्वैत के दर्शन की स्थापना किसने करी? श्रीकंठ ने। समाज सेवा से संबंधित आश्रम है ब्रह्मचर्य। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद। मनुष्य के जीवन के अधिकारों को क्या कहा गया है? कर्म। संगीत रत्नाकर में कितने रंगों का उल्लेख किया है? 264। कपिलवस्तु और शाक्य गणराज्य किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। वैदिक काल में जनपद का मुखिया कौन होता था? राजा। राजधर्म में सभी धर्म समाविष्ट हैं, यह कथन है महाभारत का। निमित्त शास्त्र के लेखक हैं ऋषि पुत्र। भारतीय दर्शन का मूल आधार है धार्मिक। किस भारतीय को विश्व दार्शनिक कहा जाता है? एस राधाकृष्णन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? 20। पृथ्वीराज रासो का लेखक है, पता होगा आपको, चंद्रबरदाई। ठीक है। हिंदू संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? मौर्य। रामायण ग्रंथ के लेखक थे वाल्मीकि जी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 15। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो देखिए लुम्बिनी दिया। ये लुम्बिनी एक्चुअली जो है वो गलत है, ये कपिल वस्तु दे रखा है। जब आप चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे यूनिट वाइज, तो ये आंसर कपिल वस्तु दे रखा है। ठीक है, तो एक्चुअली सही आंसर जो है ना वो इसका कपिल वस्तु है। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी ने गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि ये 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 130 तक ये यूनिवर्सिटी के दिए हुए क्वेश्चन है। तो कहीं पर तो यूनिवर्सिटी ने कुछ आंसर दे रखा, कहीं यूनिवर्सिटी पर कुछ नया आंसर दे रखा। तो जो है, और मैं से आपको बात बताऊं, किसी किताब में लुम्बिनी भी दे रखा है, किसी किताब में कपिल वस्तु भी दे रखा है। ठीक है, कभी मौका लगेगा तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से जो है वो आंसर लुम्बिनी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर कपिल वस्तु भी है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी फिलहाल आप लुम्बिनी आंसर याद कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ये एक दो क्वेश्चंस हैं जिनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हर किताब में आंसर जो है वो कुछ और दे रखा होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें थ्योरी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। वो तो एक कंप्यूटर वाले की मिस्टेक है कि कभी कभार कुछ और प्रिंट हो जाए, बी का डी बन गया, डी का सी बन गया, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो जो है उसमें हमें करेक्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए, तो वो मैं वीडियो आपको और इसमें बना करके दूंगा। क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, और भारतीय कला और वास्तुशास्त्र जो था, तो वो जो है क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा। ठीक है, आपको बीएड से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए, और तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएं। ठीक है ना व्यूअर्स, मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।